एंडोर सीजन 1 एपिसोड 1 to 4। पहले 3 एपिसोड में स्टार वॉर्स की मेन स्टोरी से रिलेटेड कुछ खास नहीं था। तीनों एपिसोड कैसियन एंडोर के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बनाए गए थे, इसीलिए वीडियो बनाने से पहले मैं 4th एपिसोड का वेट कर रहा था। अब जाके स्टोरी थोड़ी ट्रैक पर आई है। पहले 3 एपिसोड का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप करके फिर 4th एपिसोड की डिटेल में जाएंगे। आई नो कि 5th एपिसोड आज ऑलरेडी आ भी गया, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज द वे। शुरू करते हैं फ्लैशबैक सीन से। नन्ना कैसियन एके कासा अपने 7 छोटे बच्चों के साथ किनारे के कबीले में रह रहा था। तभी अचानक से एक शिप इनके प्लानेट पर क्रैश हो गई। कासा अपनी छोटी बहन कैरी को कैंप में छोड़कर बाकी बच्चों के साथ शिप की छानबीन करने चला गया। देख के लग रहा है कि इनके प्लानेट पर कोई बड़ा सा माइनिंग प्रोग्राम चला था। ये शिप शायद इसी माइनिंग फैसिलिटी में लैंड होने वाली थी। क्रैश लैंडिंग साइट पर पहुंचकर सबने देखा कि इस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए। फिर इनके लीडर हिम्मत दिखाकर बॉडीज को चेक करने गई। तभी उनमें से एक बंदे को होश आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को ब्लास्टर से मार दिया। ये देखकर कबीले के बाकी बच्चों ने ब्लो डार्ट से उस ऑफिसर पर हमला कर दिया। ढेर सारे डार्ट्स खाने के बाद आखिरकार उस ऑफिसर ने दम तोड़ दिया। कबीले के बाकी बच्चे फौरन उनके लीडर को उठाकर कैंप ले गए। देख के लग नहीं रहा था कि ये जिंदा बचेगी, लेकिन कैसियन वहीं रुककर शिप की तलाशी लेने चला गया। अंदर जाकर कैसियन गुस्से में शिप में तोड़फोड़ मचाने लगा। इसी दौरान 2 स्कैवेंजर हंटर्स मार्वा और क्लेम इस शिप में सामान चुराने आए थे। अंदर कैसियन को अकेले तोड़फोड़ मचाता देख मार्वा ने उसे गोद लेने का फैसला किया। कैसियन के कबीले ने जिसे मारा था वो रिपब्लिक का ऑफिसर था, लेकिन इसके यूनिफॉर्म पर तो डुकू का सिंबल बना था। शायद इसके बारे में हमें आगे कुछ पता चले। रिपब्लिक अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फिर कैसियन की जान बचाने मार्वा उसे जबरदस्ती अपने साथ किनारी से बाहर ले गई। उस दिन से लेकर आज तक कैसियन उसकी छोटी बहन को ढूंढ रहा था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम यानी शो का प्रेजेंट टाइम 5 BBY, बैटल ऑफ याविन के 5 साल पहले। तो जो लोग नहीं जानते, स्टार वॉर्स का कैलेंडर BBY के अराउंड चलता है। BBY मतलब बिफोर बैटल ऑफ याविन। बैटल ऑफ याविन यानी वो बैटल जिसमें लूक स्काईवॉकर ने फर्स्ट डेथ स्टार को तबाह किया था। सिंपल भाषा में स्टार वॉर्स द न्यू होप के इवेंट से 5 साल पहले की कहानी। ओके, 5 BBY में अडल्ट कैसियन एंडोर अपनी बहन की तलाश में प्लानेट मोरलाना 1 चला आया। इससे खबर मिली थी कि यहाँ के एक ब्रोथल हाउस में किसी ने कैरी को देखा था। ब्रोथल की रिसेप्शनिस्ट ने एंडोर को बताया कि यहाँ एक किनारी लड़की काम तो करती थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। अनफॉर्चुनेटली इस मामले में वो एंडोर की और मदद नहीं कर सकती। अच्छा होगा कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। पास बैठे 2 प्रीमोर सिक्योरिटी गार्ड्स को एंडोर के बर्ताव पर थोड़ा शक होने लगा। ये प्रीमोर अथॉरिटी इंपीरियल फोर्सेस से काफी अलग हैं। इनके जुरिस्डिक्शन में सिर्फ फ्री ट्रेड सेक्टर या मोरलाना सिस्टम का इलाका आता है। मोरलाना स्टार सिस्टम में मोरलाना 1 और फेरिक जैसे प्लानेट हैं। इन शॉर्ट आप इनको फ्री ट्रेड सेक्टर की प्राइवेट पुलिस समझ लो। फिर वो दोनों प्रीमोर इंस्पेक्टर्स एंडोर के पीछे पीछे ब्रोथल से बाहर चले आए। एंडोर चुपचाप यहां से निकलने वाला था, लेकिन गार्ड्स को इससे बदला लेना था, क्योंकि ब्रोथल हाउस में रिसेप्शनिस्ट ने इनसे पहले एंडोर के साथ बात की थी। यहां चली हाथापाई में एक गार्ड एक्सीडेंटली एंडोर के हाथों मारा गया। फिर अपने गुनाह को छुपाने एंडोर ने दूसरे गार्ड को भी मार दिया। गार्ड्स को मारने के बाद एंडोर भागकर प्लानेट फेरिक्स चला आया, जहां एंडोर और मार्वा के फैमिली ड्रॉइड B2 इमो ने इसे बताया कि एंडोर का दोस्त ब्रासो उसे ढूंढ रहा था। फिर एंडोर B2 इमी को चुप कराकर ब्रासो से मिलने चला गया। एंडोर ने ब्रासो को पट्टी पढ़ाई कि अगर किसी ने इससे पूछा तो वो उसे बताए कि पिछली रात एंडोर ब्रासो के साथ था। बेसिकली एंडोर यहाँ अपने लिए एलाबाई बना रहा था। यहाँ से निकलकर एंडोर बिक्स कलीन से मिलने चला गया। बिक्स यहाँ के लोकल शॉप में मैकेनिक है, जो साइड में इलीगल स्मगलिंग का काम भी करती थी। एंडोर को जल्द से जल्द ब्लैक मार्केट में एक डिवाइस बेचना था, लेकिन बिक्स ने इसे समझाया कि सामने वाली पार्टी सिर्फ एक डिवाइस खरीदने के लिए यहाँ नहीं आने वाली। फिर एंडोर ने इसे बताया कि वो डिवाइस कोई आम ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि इंपीरियल शिप से चुराया अनट्रेसेबल NS9 स्टार पाथ यूनिट है, जिसका यूजर आसपास के किसी भी इंपीरियल कोऑर्डिनेट को आसानी से ढूंढ सकता था, वो भी बिना ट्रैक हुए। ये सुनते ही बिक्स फौरन मान गई। बिक्स और एंडोर को खुसफुस करता देख उसके बॉयफ्रेंड टिम को थोड़ा शक होने लगा। बिक्स फौरन टॉपिक चेंज करके वहां से बाहर चली गई। फिर बिक्स ने इस टावर में छुपे सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए अपने ब्लैक मार्केट बायर को मैसेज भेजा। उधर मोरलाना 1 में प्रीमोर का चीफ इंस्पेक्टर हाइन गार्ड्स के मर्डर को रफा दफा करना चाहता था, ताकि उन मर्डर्स की वजह से हाइन का रिकॉर्ड खराब ना हो।
ये देखकर डिप्यूटी इंस्पेक्टर सिरिल कान काफी गुस्सा था। बॉस नहीं माना तो क्या हुआ, कान उस मर्डरर यानी एंडोर को ढूंढ कर ही रहेगा। ब्रॉथल के आसपास पूछताछ करने पर कान को पता चला कि किनारी प्लांट का कोई आदमी उसकी बहन को ढूंढ रहा था। मर्डर वाली रात एक इल्लीगल शिप मौलाना वन से निकलकर प्लानेट फेरिक्स की ओर गई थी। कान समझ गया कि कातिल जरूर उसी शिप में बैठकर भागा होगा। कान ने फौरन फेरिक्स पर खबर फैला दी कि प्रीमोर ऑफिसर्स किनारी ओरिजिन मेल को ढूंढ रहे हैं। ये न्यूज सुनकर एंडोर के सारे क्लोज फ्रेंड्स समझ गए कि यहाँ पक्का कैसियन एंडोर की बात हो रही होगी। ब्रासो ने ही मन में सारी कड़ियां जोड़ ली तो एंडोर मर्डर की सजा से बचने इससे झूठ बुलवा रहा था। बार बार बिग्स को चुपके से एंडोर से मिलता देख टिम काफी गुस्सा था। इसने भी भांप लिया कि पक्का वो मोस्ट वांटेड किनारी मेल एंडोर ही होगा। फिर कैसियन से बदला लेने टिम ने चुपके से उसकी खबर कान को दे दी। मर्डरर की आइडेंटिटी पता चलते ही कान इंस्पेक्टर मॉस्क के साथ फेरिक्स चला गया। मॉस्क भी एंडोर को इंसाफ दिलाने तक चैन से नहीं बैठने वाला। B2M ने एंडोर और मारवा को खबर दी कि प्रीमोर ऑफिसर्स किनारी मेल सस्पेक्ट्स को ढूंढते हुए फेरिक्स आए हैं। मारवा को भी पूरा यकीन था कि पक्का एंडोर ने ही कोई बड़ा कांड किया होगा। एंडोर फटाफट सामान जमा करके यहाँ से भागने की तैयारी में था, बट जाने से पहले इसे स्टार पाथ नेविगेटर भी तो बेचना है। बिग्स का वो खरीदार पार्टनर लूथन रेल समय रहते फेरिक्स पर पहुंच गया। बिग्स ने रेल को बताया कि एंडोर के अरेस्ट वारंट की वजह से इनका काम थोड़ा मुश्किल हो गया। इन्हें लगता है कि अभी तक प्रीमोर ऑफिसर्स को एंडोर की आइडेंटिटी नहीं पता, बट थैंक्स टू टिम प्रीमोर उस वांटेड क्रिमिनल की आइडेंटिटी जान चुके थे। रेल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक एंडोर फेस्ट का निवासी था। बिग्स ने इसे बताया कि बहुत ही कम लोग एंडोर के असली ओरिजिन प्लैनेट को जानते हैं। रेल यहाँ से निकलकर एक पुरानी फैक्ट्री में एंडोर से मिलने चला गया। बैकअप के लिए एंडोर ने अपने साथ एक ट्रांसमिशन डिवाइस रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर यह B2M को कांटेक्ट कर सके। उधर कान और मॉस सिपाही लेकर एंडोर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गए। इनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी मारवा मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। तभी एंडोर ने B2M को कांटेक्ट किया। इसी सिग्नल को ट्रैक करते हुए कान को एंडोर की लोकेशन पता चली। रेल एंडोर के चोरी के स्किल से काफी इंप्रेस था। इंपीरियल स्टार पाथ यूनिट को चुराने एंडोर उन्हीं का बेस लेकर इंपीरियल शिप में घुस गया था। वहां के गार्ड्स ने ओवर कॉन्फिडेंस और जबरदस्त ईगो की वजह से एंडोर को इग्नोर कर दिया। एम्पायर के इसी एरोगेंस को यूज करके एंडोर ने बड़ी आसानी से स्टार पाथ यूनिट चुरा लिया। ये सुनकर रेल काफी इंप्रेस था। जल्दी एंडोर के समझ आया कि रेल यहाँ स्टार पाथ के लिए नहीं बल्कि एंडोर को लेने आया था। यहाँ आने से पहले रेल ने एंडोर के ऊपर अच्छी खासी बैकग्राउंड रिसर्च कर ली थी। वो जानता था कि एम्पायर ने एंडोर के स्टेप फादर यानी क्लेम को सूली पर चढ़ाकर मार दिया था, यानी एंडोर की भी एम्पायर के साथ जाती दुश्मनी थी। रेल चाहता है कि एंडोर उसके स्किल्स को एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए यूज करे। रेल ने सीक्रेटली कुछ रिबेल्स की टीम बनाई थी। यह चाहता है कि एंडोर भी उस टीम का हिस्सा बने। एंडोर को रेल पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा। तभी प्रीमोर गार्ड्स ने इन पर हमला कर दिया। ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर मारवा के घर चले गए, लेकिन उस लड़ाई में स्टार पाथ यूनिट पीछे ही छूट गया। मारवा के घर पहुंचते ही इन दोनों ने कान को पकड़कर बांध दिया। जैसे ही बिग्स को पता चला कि टिम ने एंडोर की आइडेंटिटी लीक कर दी, वो फौरन उसे चेतावनी देने बाहर भाग गई। टिम भी उसके पीछे चला गया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। बिग्स और टिम को इस टाइम बाहर भागता देख कुछ प्रीमोर गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। फिर यहाँ चले केओस में एक इंस्पेक्टर ने टिम को ब्लास्टर से शूट कर दिया। टिम भैया जगह पर ही चल बसे। ये देखकर लीडर ने उस इंस्पेक्टर को यहाँ से वापस जाने को कहा। इस जगह से बाहर निकलते वक्त वो इंस्पेक्टर ब्रासो की बिछाई जाल में फंसकर मारा गया। तभी एक इंस्पेक्टर ने कान को ढूंढकर आजाद कर दिया। फिर रेल और एंडोर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को जबरदस्त चूना लगाकर फेरिक्स से बाहर भागने में कामयाब हो गए। रेल ने एंडोर को दो ऑप्शंस दिए, या तो वो मनचाहे प्लैनेट पर उतरकर भगोड़े की जिंदगी जिए, या फिर रेल के साथ प्लैनेट अल्टानी चलकर एम्पायर के खिलाफ चली सबसे बड़ी लड़ाई का हिस्सा बने। एंडोर को अब भी रेल की बातों पर भरोसा नहीं था। फिर एंडोर का मोटिवेशन बढ़ाने रेल ने उसे ढेर सारा पैसा ऑफर किया। अगर एंडोर इसके प्लान की हाइस्ट में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है तो रेल उसे 2 लाख क्रेडिट्स देगा, पैसा भी और एम्पायर को हराने की खुशी भी। उधर कोरोजॉन पर इंपीरियल सिक्योरिटी ब्यूरो AKA ISB की मैनेजमेंट मीटिंग चली थी। यहाँ मेजर पैटेगस ने सबको समझाया कि ISB एक हेल्थ केयर सिस्टम की तरह है। इनका काम एम्पायर के खिलाफ गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को मारना है। बेसिकली ये लोग रिबेल्स को जर्म्स की तरह देखते हैं। फिर पैटिगस ने ब्लेविन से फेरिक्स पर हुए इंसिडेंट का अपडेट मांगा। वो एरिया कॉर्पोरेट टेक्टिकल फोर्सेस यानी प्रीमोर के कंट्रोल में आता है।
तो इन्हें उसकी ज्यादा खबर नहीं है। ना ही एम्पायर को प्रीमोर के मामले में पढ़ना था, लेकिन फेरिक्स से भागे एक मुजरिम के पास इन्हें स्टार पाथ यूनिट मिला था। ब्लेविन ने इस मामले की छानबीन करने पार्टेगस से परमिशन मांगी। पार्टेगस ने उसे बताया कि इस बारे में वो बाद में बात करेंगे। रेल को ऑफर सुनने के बाद एंडोर ने अपना मन बना लिया था। रेल ने इसे एडवांस पेमेंट के तौर पर ये क्वालिटी सिग्नेट दिया, यानी ये ब्लू एंड व्हाइट कलर का काइबर क्रिस्टल। इनके पूर्वजों ने रकाटन इन्वेडर से लड़ाई जीतने की खुशी में ये स्पेशल पेंडेंट बनाया था, जिसकी वैल्यू 50,000 क्रेडिट्स के आसपास थी। रकाटा एक एंशिएंट प्रजाति का नाम है। इन लोगों ने डार्क साइड ऑफ द फोर्स की मदद से पूरी गैलेक्सी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि पहली बार हाइपर स्पेस ट्रैवल भी रकाटा प्रजाति ने इन्वेंट किया था, लेकिन रकाटन का इन्वेशन प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। उसी खुशी में गैलेक्सी के एंशिएंट स्पीसीज ने यह क्वालिटी सिग्नेट बनाया था। मिशन पूरा होने तक एंडोर क्लेन का नाम यूज करेगा। अल्जानी पर लैंड होते ही एंडोर फटाफट शेव करके रायल के साथी से मिलने चला गया। रायल ने उसके साथी वेल को बताया कि क्लेम भी इनके ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है। वेल की टीम ने इंपीरियल हाइस्ट की फुल प्रूफ प्लानिंग करके रखी थी। एकदम ऐसे लास्ट मोमेंट पर किसी नए मेंबर को गैंग का हिस्सा बनाने का आइडिया उसे ठीक नहीं लगा। रायल ने वेल को एकदम साफ भाषा में समझाया कि या तो ये क्लेम को अपनी टीम का हिस्सा बनाए या फिर इस प्लान को अभी का अभी रोक दे। क्लेम को टीम में शामिल करना रेल की रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर था। फेरिक्स पर हुए फेल्ड ऑपरेशन के बाद सारे केस पर एम्पायर ने कब्जा कर लिया। ब्लेविन ने प्रीमोर ऑफिसर को बताया कि इनका काम यहीं खत्म हो गया, अब से ये केस ISB हैंडल करेगी। यानी ब्लेविन ने यहाँ खड़े खड़े खान और फेरिक्स मिशन में शामिल सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। इस केस के सॉल्व होने तक पूरा का पूरा मौलाना सिस्टम ISB के कंट्रोल में रहेगा। लगता है बेलविन को पार्टेगस से परमिशन मिल गई। वेल ने एंडोर को कैंप ले जाते वक्त उसे कड़ी वार्निंग दी कि वहां पहुंचते ही वो किसी को भी रेल के बारे में नहीं बताएगा। बाकी टीम मेंबर्स को नहीं पता कि सीक्रेटली ये सारा ऑपरेशन रेल चला रहा था। एंडोर को मिलाकर इनकी टीम में अब टोटल 7 मेंबर्स हो गए। ये सारे मिलकर अल्जानी में बनी इंपीरियल आर्मरी पर डाका डालने की प्लानिंग कर रहे थे। उसी आर्मरी की वजह से यहाँ पर टाई फाइटर्स का भी आना जाना लगा रहता था। सुपरवाइजर जेड्रा मीरो भी फेरिक्स वाले केस की छानबीन कर रही थी। मीरो की समझ आया कि स्टार पाथ यूनिट के मुद्दे को उठाकर ये फेरिक्स वाला केस खुद के जुरिडिक्शन में ले सकती है। बाय द वे, मीरो और ब्लेविन के आपस में जरा भी नहीं पड़ती, तो वो खुद से सेम केस पर कतई काम नहीं करने वाले। मीरो चाहती है कि ब्लेविन फेरिक्स का केस उसके हवाले कर दे। ब्लेविन ने इस बात से साफ मना कर दिया। ये सुनते ही मीरो सीधा पार्टेगस के पास चली गई। कुछ देर बाद ही रेल भी कोरोजान चला आया। शिप से बाहर निकलने से पहले रेल ने फटाफट अपना भेस और पर्सनालिटी चेंज कर दी। कैंप पहुंचते ही वेल ने सबको एंडोर AKA क्लेम से इंट्रोड्यूस करवाया। एज एक्सपेक्टेड टीम का एक भी मेंबर इस लास्ट मोमेंट एडिशन से जरा भी खुश नहीं था, लेकिन वेल ने सबको जबरदस्ती समझाया कि ये क्लेम बंदा उनके बहुत काम आएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ किसी के पास भी ब्लास्टर्स नहीं है। इनके पास मशीन गन जैसे दिखने वाले आम हथियार थे। शायद इनके पास ब्लास्टर यूज करने की अभी तक परमिशन नहीं, इसलिए तो वो आर्मरी को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रीमोर से डिस्चार्ज होने के बाद निराश होकर कान उसके मम्मी के घर चला गया। फिर हमने देखा कि रेल उसके साथी क्लेया के साथ कोरोजान पर ऑर्नेट गैलरी चलाता है। इस गैलरी में स्टार वॉर्स लोर से रिलेटेड भर भर के ईस्टर एग्स थे। पहले 3 एपिसोड में ईस्टर एग्स का सूखा पड़ा था। चौथे एपिसोड में तो ईस्टर एग की दुकान ही लगा दी। लो देखो ईस्टर एग्स, मैंडलोरियन आर्मर, क्लोन वॉर्स वाले फादर, डॉटर और सन को रिप्रेजेंट करने वाले टैबलेट्स। अगर क्लोन वॉर्स नहीं देखा तो इस एपिसोड में ये तीनों कैरेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। डॉटर लाइट साइड ऑफ द फोर्स, सन डार्क साइड ऑफ द फोर्स और फादर दोनों साइड का बैलेंस। वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ क्लोन वॉर्स। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे। वुकी सोल्जर का हेलमेट, होलोक्रॉन्स, सिथ असासिन का आर्मर, जो कि बहुत लोगों को लगता है कि स्टार किलर का आर्मर है, लेकिन ये स्टार किलर नहीं होगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्टार किलर का कैरेक्टर ऑफिशियल कैनन में काउंट नहीं होता। लगता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सारा का सारा नर्डगैज़म इसी सेट पर निकाल दिया। ओके, नाउ बैक टू द स्टोरी। सेनेटर मॉन मोथमा रेल से मिलने उसकी गैलरी चली आई। मोथमा को लगता है कि कोई इस पर नजर रखे हुए है। अचानक से इसका ड्राइवर भी चेंज हो गया, यानी ये लोग रिबेल अलायंस को लेकर ऐसे खुले में बात नहीं कर सकते। मोथमा के कैरेक्टर को फिर से स्टार वॉर्स यूनिवर्स में देखकर काफी अच्छा लगा। पहली बार हमने इस कैरेक्टर को रिटर्न ऑफ द जेडाई में देखा था। फिर एंटीक ऑब्जेक्ट्स दिखाने का बहाना बनाकर रेल इसे अकेले में अंदर ले गया। मोथमा ने मिशन में इनकी मदद करने एक नया एलाई ढूंढ लिया था।
रायल को अपडेट्स देकर मोत्मा वापस अपने घर चली गई, जहां उसके हस्बैंड पेरिन फेरता ने स्पेशल डिनर पार्टी रखी थी। गेस्ट लिस्ट में मास एमाडा और स्लाई मूर जैसे प्रो इंपीरियल्स का नाम देखकर मोत्मा काफी गुस्सा थी। ये दोनों ही डार्थ सीडियस के एकदम खास लोग थे। इनके नेम ड्रॉप को सुन के लग रहा है कि अगले एपिसोड में शायद डार्थ सीडियस की झलक देखने मिले। वेल की टीम आर्मरी हाइस्ट की प्लानिंग कर रहे थे। आर्मरी गैरिसन का लेफ्टिनेंट गॉन सीक्रेटली रिबेल्स के साथ मिला हुआ था। गॉन ने वेल को खबर दी कि जल्द ही एक इंपीरियल इंजीनियर यहाँ आने वाला है, यानी इन्हें जल्द से जल्द इस हाइस्ट को अंजाम देना होगा। गॉन भी क्लेम की वाइल्ड कार्ड एंट्री से जरा भी खुश नहीं था, बट अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। गैरिसन को सिर्फ 40 ट्रूपर्स गार्ड कर रहे थे, क्योंकि एरोगन एम्पायर ओवर कॉन्फिडेंट थी कि कोई इनके आर्मरी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। चोरी पूरी करने के बाद ये लोग अल्जानी सेरेमनी की आड़ में गैरिसन से बाहर भागेंगे। आई ऑफ द अल्डानी नामी इस मीटियोर शावर को देखने हजारों लोकल्स बाहर आते हैं। ये लोग इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर गैरिसन हाइस्ट को सक्सेसफुली अंजाम देंगे, बट इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। मीटियोर शावर होने में बस 3 दिन बाकी हैं। ब्लेविन से 2 बार रिजेक्शन मिलने के बाद मीरो उसकी कंप्लेंट करने पैटिकस के पास चली गई। मीरो को लगता है कि रिबल्स इस तरह के इंपीरियल इक्विपमेंट चुराकर शायद उनके खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। मीरो की रिसर्च के हिसाब से स्टार पाथ की तरह ही और 3 चोरियों के केस दर्ज थे, लेकिन पैटिकस को मीरो की बातें बड़ी ही बेतुकी लगी। अगेन वही एरोगेंस। पैटिकस ने मीरो को बताया कि ये सर न पैर वाले यूट्यूबर थियरीज बनाने से अच्छा होगा कि वो अपनी कोर ड्यूटी पर ध्यान दे। मीरो के अंडर सिर्फ 2 सेक्टर थे और ब्लेविन के अंडर 6। मीरो ने हाल ही में आईएसबी को ज्वाइन किया था, तो वो इतनी जल्दी बड़े बड़े तीर मारने के बारे में ना सोचे। क्लेम एके एंटोर के पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं था। टेमेरन ने उसे रट्टा मारने के लिए लेआउट और प्लानिंग के डिटेल्स दिए। फेरिक्स पर चली ब्लास्टर फाइट में एंटोर का हाथ जख्मी हुआ था। वेल चाहती है कि क्लेम पहले अपने हाथ का इलाज करे, ये प्लान्स का रट्टा सुबह से शुरू करना। इतना बोलकर वेल कैंप की रखवाली करने चली गई और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अब तक तो ये सीरीज थोड़ी स्लो लगी, लेकिन 4th एपिसोड के कुछ पार्ट्स काफी एक्साइटिंग थे। अगले 1-2 एपिसोड्स देखने तक कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते, इतना टाइम देना तो बनता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।